नमस्कार और शुभकामनाएं। मैं हूं रजनी कौर और आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24 का विशेष कार्यक्रम उड़ान सपनों से सफलता तक। यहां मिलवाते हैं आपको उन महिलाओं से न जो केवल अपने सपनों को साकार कर रही हैं, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी बन रही हैं। ये विशेष श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है कैट महिला विंग और न्यूज अफेयर 24 के संयुक्त प्रयास से, जिनका उद्देश्य है महिलाओं को सिर्फ सम्मान ही नहीं देना चाहिए, बल्कि उनकी आवाज को मंच देना, जिससे कि वो सच में अधिकारी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं दो ऐसी ही प्रेरणादायक और सशक्त महिला उद्यमी, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आत्मबल और आत्मविश्वास से नए रास्ते बनाए, न केवल खुद के लिए बल्कि समाज की अन्य महिलाओं के लिए भी। पहली अतिथि हैं डॉक्टर रेखा सोनी, जिन्होंने स्वास्थ्य और समग्र चिकित्सा के क्षेत्र में आरोग्य वर्ल्ड ऑफ वेलनेस के माध्यम से उदयपुर में 20 वर्षों से सेवा देते हुए होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर, रेकी और ध्यान जैसी विधाओं को जन जन तक पहुंचाया है। दूसरी अतिथि हैं डॉक्टर नवनीत कौर छाबड़ा, जिन्होंने सिंह पंजाबी ढाबा के रूप में खाद्य उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और एक युवा गृहिणी से एक सफल व्यवसायी तक का सफर तय किया है। इन दोनों ही महिलाओं ने न केवल व्यवसाय की बुनियाद रखी, बल्कि सामाजिक सोच को बदलने का भी कार्य किया है। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। मैं आप दोनों का हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आप समय निकाल कर यहाँ पर आई हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इसका सफर की जो आपकी शुरुआत हुई है वो कैसे हुई है। सबसे पहले तो रेखा जी आप बताइए। मेरे सफर की शुरुआत मेरे ही द्वारा हुई है, मरीज भी मैं, डॉक्टर भी मैं जी। तो जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट करी थी, तब तक मैं खुद ही अपनी आर्थराइटिस से जूझते जूझते, अपनी मरीजी, अपनी बीमारी से जूझते जूझते और उन्हीं विद्याओं को देखते देखते धीरे धीरे मैंने उन्हीं के अंदर पारंगत हासिल करी। और आज मैंने नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, रेकी, मेडिटेशन, प्राणिक हीलिंग, इन सब को सीखते हुए जिन जिन तकलीफ़ों से मैं निकल कर आई, उन्हीं तकलीफ़ों से निकलते हुए मैंने लोगों की तकलीफ़ों को दूर करना शुरू किया। जी। और नवनीत जी आपकी शुरुआत कैसे हुई यहाँ पर? मेरा जो सफ़र था, 18 साल में मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ऐसे मैंने अपनी कहानी शुरू करी। और फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एनटीटी, बीएड और पीएचडी। उसके बाद मैंने अपना फैमिली बिजनेस पार्ट टाइम संभालने के लिए हमारा सबसे पहला ढाबा उदयपुर में खुला था। उदयपुर में सिटी सेंटर ढाबा द नेम ऑफ अमृतसरी पंजाबी ढाबा, जो अभी भी 2 के नाम से फतेहपुरा अपोजिट डिवाइन मोटर्स स्थित है, वो संभालना चालू किया। 2 घंटे पार्ट टाइम संभालने वाली लड़की कब वहां का फेस बन गई उसको खुद को भी पता नहीं चला। अब ये होने लग गया कि किट्टी है तो दीदी कहाँ है, बर्थडे पार्टी है तो दीदी कहाँ है, मेन्यू और डेकोरेशन वो ही डिसाइड करेंगी। करती करती कब मैं मार्केटिंग पढ़ाते पढ़ाते, एमकॉम के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते और सिंह पंजाबी ढाबे की ऑनर बन गई और यहाँ तक पहुँच गई। जी। तो आपने इस क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना तो किया होगा जब आपने शुरुआत की होगी। हाँ बिल्कुल। 8 साल पहले जब मैं अपना बिजनेस, फैमिली बिजनेस अपने इनके ब्रदर, इनके साथ जब संभालना चालू किया, तो उनको लगता था यार औरत रेस्टोरेंट कैसे संभाल सकती है। तो वहाँ हर तरह के लोग आते थे, कई टोंडे भी करते थे। ये औरतों का काम नहीं है, मतलब है ना, क्योंकि हर तरह के लोग आते हैं, आप उनको हैंडल कर रहे हो, उनसे डील कर रहे हो, कई जानबूझ के आपकी चीजों में कमियां निकाल रहे हैं कि आपको टीज कर सकें, और आपको उस टाइम उनके कमेंट को क्यों सहना है। आप बहुत अच्छी फैमिली से आए हो, आपको ये काम क्यों करना है। तो मुझे लगता था नहीं, ये बहुत चैलेंजिंग काम है, अब ये मुझे करना है और करके दिखाना है कि औरत किसी काम में पीछे नहीं है, वो हर काम को बखूबी निभा सकती है। बिल्कुल। रेस्टोरेंट बिजनेस में एक महिला कैसे आई, ये थोड़ा सा मेरे लिए अचंभित होने वाली बात है। भाई किचन तो शुरू से महिला ही तो संभालती है, पर रेस्टोरेंट में किचन संभालने से बेटर है कि इतने लोगों की टीम को आपको संभालना है। मैनेजमेंट पार्ट कि एक चीज बन रही है, वो चीज कैसे आपके कस्टमर को आप सर्व कर रहे हो, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसे मैनेज करना चाहिए, कस्टमर को कस्टमाइज चीज कैसे मिले। आप मेरे पास आए, जो मेरी रेसिपी है मैं आपको वही खिला रही हूँ, मुझे वो नहीं खिलानी है। आप आए, आपको आपका पार्टी का क्या थीम है, आपको क्या अलग चाहिए, आज सीजन किस चीज का चल रहा है, मैं वो आपको सर्व करती हूँ। जी ऐसा। तो रेखा जी आप बताइए कि आपने जब ये काम की शुरुआत करी आज से 20 साल पहले, तो डेफिनेटली चुनौतियां आपके सामने भी थी, क्योंकि उस समय तो लोगों को ये नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, रेकी और इस चीजों के बारे में पता ही नहीं था। मैंने अपने सफर की जब शुरुआत करी जी,
उस टाइम पे मेरी जो शुरुआत हुई थी वो रेकी से हुई थी जी। रेकी के फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल को लोग एक एक बार करते हैं, एक बार क्या आधा करते हैं और छोड़ देते हैं। 21 डेज की प्रैक्टिस होती है। उस टाइम पे मोनिका सोलंकी और युद्धवीर सिंह जी, बहुत अच्छे अच्छे नामी गिरामी लोग मेरे साथ, जी। 100 लोग रेकी के उस प्रशिक्षण कार्यशाला में थे। उनमें से एक मैं ही थी जिन्होंने रेकी को वापस, रेकी फर्स्ट लेवल को 3 बार किया, रेकी सेकंड लेवल को 2 बार किया, रेकी 3A को 4 बार किया और मास्टर लेवल को 7 बार किया। जी। तो मैंने उसको इतना पिया कि वो शायद मेरी एक एक नस में समाहित है। जी। मैंने उसको इसलिए किया था क्योंकि मेरे को ठीक होना था। जी। मैं जब उस कैंप में जाकर बैठी थी तब मेरे लिए ये नहीं था कि हम सीखने आए हैं जी, जी। या हमको कुछ करना है। मेरे को एक ही जुनून था, क्योंकि मेरे को डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था कि ये तुम्हारे लिए आखिरी साल है, शायद आप जिंदा नहीं रह पाओ, और मेरे हाथ में सिर्फ 7 महीने का छोटा बच्चा था। जी। तो मेरे पास सिर्फ एक ही जुनून था कि मेरे को ठीक तो होना ही है। और जब मैं ठीक होने के लिए मैं वहाँ प्रैक्टिस करने जाती, हर दिन प्रैक्टिस करती, हर दिन पीछे होती, क्योंकि जैसे जैसे रेकी अंदर जाती है ना, वैसे वैसे आपके शरीर के अंदर टूटन, बीमारी, बुखार निकल कर बाहर आता है। ओके। तब मुझे पता नहीं था रेकी क्या है, तब मुझे पता नहीं था कि ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज काम कैसे करती हैं। इसलिए हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी रेकी एक्चुअल में क्या है। पर हम जैसे लोग आज भी नहीं जानते। क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम पे तो एलोपैथी का इतना बोलबाला था कि कहते थे ना कि आप क्रोसिन खा लो, कॉम्बीफ्लेम खा लो, ब्रूफेन ले लो, और उस टाइम पे नवलजिन एक बहुत फेमस दवाई हुआ करती थी कि सिर में दर्द है आप ये ले लो। जी। तो शुरू में तो मैं ये दर्द को दूर करने के लिए यही दवाई खाती थी। जब मैं मेरे डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरे को यही बोला कि अगर तुम्हें दवाई खानी है तो ये जो दूसरे बाहर बैठे हैं, जो स्ट्रेचर पे बैठे थे, मेरे को 2 जने पकड़ के लेके गए थे, तो मेरे को यही बोला कि अगर तुमने रोज तुमको दवाई खानी है रेखा, तो तुम्हारा यही हाल होने वाला है। वो डर मेरे अंदर बैठ गया कि मेरे को दवाई नहीं खानी है, पर मुझे पता नहीं था कि इसके आगे क्या होता है। पर जब मेरे को किसी ने बताया कि रेकी का कैंप लगा है, उदयपुर शहर में रेकी का कैंप लगा था, तब जब मैंने रेकी सीखी तो मैं उसकी जो प्रैक्टिस करती थी, अब वो प्रैक्टिस क्या है, टच थेरेपी है, आपको सिर्फ टच करना है। ओके। अब अमेरिका के डॉक्टर्स तक, डॉक्टर CN अमीन बॉम्बे के डॉक्टर थे जो अमेरिका में जाके आर्थराइटिस के पेशेंट को ठीक करते थे, उनको मैंने यहाँ से बॉम्बे दिखाया था। तब उन डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। और रेकी दावा करती है कि रेकी हर बीमारी को ठीक करती है। तो मैं जैसे जैसे प्रैक्टिस करती, बीमार होती जाती। मेरे मास्टर ने एक ही चीज बोला कि 1 साल तक मेरे पास मत आना, अगर तुम 1 साल प्रैक्टिस कर सकती हो और उसके बाद भी रेकी ने काम नहीं करा, तब तुम मेरे से बात करना। बस मैंने वो गांठ बांध ली। जैसे ही मैंने वो गांठ बांधी, पर मुझे पता था कि हर दिन मैं बीमार होती जा रही हूँ। एक दिन मैं तुलसी के पौधे के बाहर खड़ी थी और तुलसी के पौधे को उन्होंने रेकी करना सिखाया था। कि आप अगर सड़े हुए पौधे को भी रेकी दोगे ना तो वो जिंदा हो जाएगा। तो मैं बड़ी उदास होकर उसको रेकी दे रही थी। मतलब रेकी कुछ भी नहीं है, रेकी ब्रह्मांड की वह दिव्य शक्ति है जो आपके पास है। आप किसी को भी दोगे वो शक्ति, तो वो शक्ति उसके पास भी ट्रांसफर हो जाती है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये वह दिव्य ऊर्जा है जो बच्चे के अंदर पैदा होते ही आती है, इसलिए वो बच्चा हंसता है, खिलखिलाता है। पर जब नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आता है तो आपकी वो दिव्य ऊर्जा कमजोर होने लग जाती है। तो रेकी उस ऊर्जा को वापस बाहर लाने में काम करती है। तो मैंने जैसे ही उस तुलसी के पौधे पे हाथ रखा जिसके अंदर न मिट्टी थी पर पानी नहीं था, पत्तियां नहीं थी। 24 घंटे के अंदर मैंने दूसरे दिन देखा बिना पानी डले हुए तुलसी के पौधे के अंदर ऐसी 2 छोटी सी पत्ती आ गई। उसने मेरे को एक रे ऑफ होप दी। उस इंसिडेंस ने मेरे को रे ऑफ होप ने दी कि अगर ये तुलसी का पौधा जिंदा हो सकता है तो रेखा तू तो जिंदा हो ही सकती है। बिल्कुल। ऐसे करके मेरी जर्नी रेकी से शुरू हुई। फिर मैंने धीरे धीरे ऑल्टरनेटिव सारी जितनी भी थेरेपीज हैं उसके अंदर पारंगत हासिल करी। और फिर जो तजुर्बा मेरे अंदर है, आज भी मेरे को ऐसा लगता है कोई अटैक मेरे अंदर आता है ना, दूसरे दिन वो पेशेंट मेरे सामने तैयार खड़ा होता है। तो ब्रह्मांड ने लगता है मेरे को चुना है इस चीज के लिए। बिल्कुल। नवनीत जी, आप बताइए कि सिंह पंजाबी ढाबा की आपने काफी एक लंबी चेन खड़ी करी है, ये भी एक चैलेंजिंग ही है एक महिला के लिए। तो आप क्या देखती हैं कि सबसे ज्यादा चुनौतियां जो आपने महसूस की है? मतलब फैमिली का तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कुछ रहा होगा, लेकिन इसके अलावा सामाजिक तौर पे महिला होते हुए क्या चुनौतियां आपने देखी है? मैं एक बात बताना चाहूंगी, जैसे कि कहते हैं ना आज के टाइम में महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है। तो लेडीज को लगता है कि यार हम किट्टी करने जा रहे हैं, दीदी ये भी दे रही है, वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, अच्छा सब चीज़ इतनी परफेक्ट होगी तो चलो कुछ तो कमेंट करके जाएं।
दीदी सब कुछ बहुत अच्छा था, इतना बढ़िया था, अप टू मार्क था, पर यार ये चीज ऐसे क्यों रह गई जो नहीं था उसी हाँ जो नहीं था। तो फिर मैंने अब क्या करना चालू किया है कि आप जो भी मेरे यहाँ बुकिंग्स वगैरह करते हो, मैं हर लेडी को उसके ऑरा के हिसाब से गिफ्ट भी देती हूँ। ओह दैट्स ग्रेट। है ना, तो मुझे लगता है कि यार लेडी होकर लेडियों को सपोर्ट करना, औरतों को समझना, उनके उस तक जाना, क्योंकि जो मीडियम लेडीज जो है ना, उनके पास घर से बाहर निकलने का और एंटरटेनमेंट का क्या साधन है? ओनली लेडीज, किटीज, ओनली किटीज। तो जब आती हैं बहुत फ्रस्ट्रेट होके आती हैं, भाग भाग के ये वो, तो उनको खाने पीने से लेकर अच्छा एनवायरनमेंट और उनको खुश करके भेजना, ये मेरा टास्क होता है। ओके, जो कि काफी चैलेंजिंग होता है। बिल्कुल डेफिनेटली, और तो कुछ करना वैसे भी मुश्किल बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये बताइए कि फूड इंडस्ट्री में आजकल काफी बदलाव है। देखा जाए तो हम लोग ट्रेडिशनल फूड को तो छोड़ के मोस्ट हम लोग दूसरे फूड्स पे जा रहे हैं, फास्ट फूड्स पे जा रहे हैं। अगेन अब हम लोग है ना कुछ नए नए नाम भी और देख रहे हैं, तो वो चैलेंजेस आप कैसे फेस करती, क्योंकि आपका है ढाबा कॉन्सेप्ट, राइट? आई थिंक वहां पर हम बहुत सारी चीजें जो आज के टाइम में चल रही है कि हेल्थ को ध्यान में रख के ये यूज नहीं करना, वो यूज नहीं करना, बट यू आर पंजाबी, सो बटर एंड ऑल तो है ही है। वो चीज आपको लगता है कभी कि आड़े आती है कभी आपके, जहां पर लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं अभी? हाँ, जैसे जो लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, उनको पता है कि अगर हम नवनीत के यहाँ गए हैं तो हम खाना अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। है ना, तो कई लोग आते हैं, कई ऑर्डर्स आते हैं कि दीदी यार आप जैन फूड दे दोगे क्या, दीदी यार विदाउट क्रीम कोई देसी चीज दे दोगे क्या? तो आपको मेरे यहाँ पर भिंडी मसाला से लेकर बैंगन भरता से लेकर सोया चाप से लेकर सारी वो वैरायटी मिलती है। प्लस जो कस्टमाइज ऑर्डर होते हैं उनको मैं उनके हिसाब से बनवाती हूँ। ओके, है ना, फैंसी चीजें तो दुनिया में बहुत चल रही हैं, जैसे मेरे यहाँ की रोटी में आपको मैदा नहीं मिलेगा। ओके, आपको मैदा खाना है उसके लिए ऑप्शन है आपके पास, भाई आप नान खाइए, आप नान ऑर्डर कीजिए। है ना, कई लोग होते हैं कि यार रोटी को अच्छा दिखाने के लिए गेहूं में मैदा मिक्स करके और सर्व कर रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ पे डॉक्टर्स से लेकर पेशेंट्स तक सबका खाना अवेलेबल होता है, क्योंकि खाना फ्रेश बनता है, एज पर चॉइस बनता है। ओके, मतलब आपने इस चैलेंज को भी इस तरीके से सॉल्व किया है, ट्रेडिशन एंड आज का जो ट्रेंड है, ये दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। तो रेखा जी आप बताइए कि आपके पास जो थेरेपीज हैं, काफी सही थेरेपीज जैसे भी चल रही हैं, तो मोस्ट ऑफ आपको लगता है ना कि इसका असर कहीं ना कहीं मेंटल स्टेट से जुड़ा हुआ है, मानसिक स्वास्थ्य, और आजकल का जो जनरेशन है या आजकल की जो मनोदशा चल रही है, तो आपको लगता है ना कि इस चीज का ज्यादा इफेक्ट अभी आता है, लोग इसीलिए आपकी थेरेपी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं पेट सफा हर रोग दफा। जी, ठीक है, अगर आपके पेट में गंदगी है तो आपको मेंटल डिसऑर्डर होगा ही होगा। ओके, एक डोज का मतलब होता है डॉक्टर एक डोज देता है, ठीक है, या आयुर्वेदा एक डोज देता है, होम्योपैथी एक डोज देता है। डोज का मन से कनेक्शन कैसे है कि D इज फॉर डोपामिन, O इज फॉर ऑक्सीटोसिन, ओके, S इज फॉर सेरोटोनिन, E इज फॉर एंडोर्फिन्स। ओके, तो अभी आ गई मन की बात। जी, तो डोज जाते ही आप कैसे ठीक हो जाते हो, बिल्कुल, ऐसे ही मन में भी तो यही चीज है ओके, कि तन की शक्ति और मन की शक्ति मिलकर आत्मा की शक्ति बनती है ना। तो होम्योपैथी क्या करती है, एक वाइटल फोर्स पर काम करती है, आपकी जीवनी शक्ति पर काम करती है। जीव जंतुओं पर क्या काम करता है, उनकी जीवनी शक्ति काम करती है। जीव जंतुओं को नहीं पता है कि ये दवाई का नाम ये है, उनको ये नहीं पता है ये केला है, उनको ये नहीं पता है ये सब्जी है, उनको ये नहीं पता है। उनको ये पता है कि भूख लगने पर खाना है और प्यास लगने पर पानी पीना है, राइट जी। हमें ये पता नहीं है, हम 2-2 घंटे में खाते हैं, 2-2 घंटे में कुछ कुछ करते रहते हैं। तो जब हम ये चीजें बार बार करते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर में पचाने की शक्ति तो एक भोजन और दूसरे भोजन के अंतराल में, इसीलिए तो दिन और रात रखा हुआ है। तो प्रकृति ने तो संकेत दिया है कि सूरज की रोशनी आपके ऊपर आए तो आपको खाना है, और चंद्रमा की रोशनी आए तो आपको नहीं खाना। प्रकृति ने संकेत दिया है कि मैं उठता हूं तो सब करना है, मैं सोता हूं तो कुछ नहीं करना है। ओके जी, है ना। अब हमें तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम वो सब चीज करते रहते हैं, जिसकी वजह से अब आजकल मोबाइल आ गए हैं। तो आप मोबाइल पे, स्क्रीन पे रेगुलर खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, तो इससे क्या होता है, आपका मानसिक इम्बैलेंस होना ही है। तो जितना ज्यादा आप खाएंगे, जितना ज्यादा आप इलॉजिकली, क्योंकि जो स्क्रीन देख रहे हैं उस स्क्रीन में भी कई बार हिंसा है, कई बार स्ट्रेस है, इतने सारे अगर आप डिसऑर्डर्स देखोगे तो इतने सारे डिसऑर्डर्स में होगा क्या,
अननेसेसरीली खाओगे, एंजाइटी होगी, रेस्टलेसनेस होगा। तो जैसे ही आप रेस्टलेसनेस की ओर बढ़ते हैं, एंजाइटी की ओर बढ़ते हैं, तो ये सारा कनेक्शन इन थेरेपीज के साथ है। थेरेपी मीन्स नो पैथी, ओके, नो पैथी, नो होम्योपैथी, नो एलोपैथी, नो आयुर्वेदा, नो यूनानी। थेरेपी मीन्स नो पैथी। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की यही दवा। यहीं से आए हैं, यहीं में जाएंगे। तो रहना अगर इस दिन इसके साथ सीख लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हमको किसी पैथी की जरूरत है। ओके। तो जैसे कि आपने सही कहा, आजकल हमारा जो एक कल्चर है, हम लोग रात में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और मोस्ट ऑफ लोग फिर बैठे बैठे काम भी कर रहे हैं तो खा भी रहे हैं, कुछ ये खा लिया वो खा लिया, फिर दूसरा हम लोग कोई ऐसा फूड भी नहीं खा रहे हैं जो कि हमारी हेल्थ को कुछ हेल्प करता हो। हम कुछ अननेसेसरी बर्गर खा लिया, कुछ हमने फ्राइज खा लिए। तो हमारा जो एक पुराना कल्चर था, ट्रेडिशन था, उसके अंदर कुछ रूल्स थे। आपने सही कहा कि सूरज आता है तो खाना है, चंद्रमा डूबता है आ रहा है तब नहीं खाना है। उन रूल्स को आजकल लोग फॉलो नहीं करते, उनको लगता है कि पता नहीं वो रूल्स क्यों बनाए गए थे। तो इसीलिए ये चीजें हैं। दूसरा ये कि एलोपैथी, आज की तारीख में लोगों को ये है कि सिर दर्द है चलो गोली खा ली, पेट दर्द है चलो गोली खा ली, क्योंकि लोगों को फास्ट सर्विस चाहिए। सिर्फ मैं दवाई की बात नहीं करूंगी, फास्ट सर्विस हर चीज में। आज एआई भी क्यों है, लोगों को फास्ट चाहिए कि हमने कुछ पूछा और तुरंत हमें जवाब मिल गया। तो क्या हम शरीर के साथ में भी खिलवाड़ कर सकते हैं? क्योंकि एलोपैथी तो भी यही करी, 99% लोग एलोपैथी के ऊपर है। देखो, चलना तो एआई के जमाने के हिसाब से पड़ेगा। बिल्कुल, चलना इस 21वीं सदी के साथ चलना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। बट मैं ये कहती हूँ, काम जल्दी करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर खाना एक बार खाओ, पचाओ बार बार। ओके। आप अगर रात को भी खा रहे हो, क्योंकि नाइट ड्यूटीज बढ़ने लग गई हैं, जी, है ना, आपने बोला कि रात में काम होने लग गया है, तो मैं कई बार अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को, और ये जो टीनेजर्स हैं, इन बच्चों को मैं यही बोलती हूँ, क्योंकि आप सुबह से लेके रात तक सो रहे हो, शाम तक सो रहे हो, 6 बजे से आपकी ड्यूटी ऑन हो रही है, और आप दूसरे दिन सुबह 3 बजे तक काम कर रहे हो। पैनक्रियास का सिस्टम है सुबह 8 बजे से शुरू होना और शाम को 6 बजे खत्म हो जाए। अब आपका उल्टा हो गया, बट अब आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम हमें क्या देना पड़ेगा कि आप उसको कम से कम शाम को, अगर आप खाना खा रहे हो तो आप अगली शाम तक खाना मत खाओ। ओके। आप जैसे ही उठते हो तो आप कम से कम अपने शरीर के अंदर 24 घंटे में से 8 घंटे सोने के हैं, 8 घंटे काम करने के हैं, 8 घंटे शरीर को रेस्ट करने के हैं। हम उस रेस्ट वाले टाइम में भी कुरकुरे ले लिए, चिप्स ले लिए, बहुत ऑप्शन, आपके पॉपकॉर्न्स ले लिए, ठीक है। तो आप उस 8 घंटे के अंदर पानी पी लो। आप जितना पानी पियोगे तो इससे क्या होगा कि खाओ एक बार, बचाओ बार बार। फिर आप अपना 1 टाइम मील आप पेट भर के खाओ, उससे कुछ नहीं होगा। पर जिस हिसाब से हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, उसको तो हम बीट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही। पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इनको पचाने के लिए भी हमको 16 घंटे चाहिए। तो इसीलिए धीरे धीरे खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, अंजुली भर खाएं। गौतम बुद्ध जी हमको सिखा के गए थे, भिक्षामदेही, इसका पर्पस ही यही था कि आपको हर घर में जाना है और जितना आपकी इसमें आ रहा है, इतनी सी मुट्ठी में इतना आपका भोजन है। हम भर के कितना खाते हैं? थाली भर। और पचाते कितनी बार है? शायद पचाते ही नहीं है, और 2 घंटे के बाद में फिर मोबाइल देखते हैं, कुछ खाना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज नोन एज स्ट्रेस मंचिंग। स्ट्रेस मंचिंग, जैसे जैसे आप गैप बढ़ाते जाएंगे ना, 2 घंटे के बाद में आपने 1 घंटे का गैप और दे दिया, धीरे धीरे गैप बढ़ाना सीखें, तो इससे आपकी मंचिंग हैबिट ठीक होगी, आपका स्ट्रेस एंजाइटी डिसऑर्डर दूर होगा। ADHD आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है। तो ये मेंटल एसोसिएशन गट शुद्धि के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब हमारी बॉडी ही हमें अच्छे से बता सकती है कि कब हमें क्या करना है, और प्रकृति के साथ चलना। आप AIB की टेक्निक के साथ भी चलिए, लेकिन शरीर के साथ खिलवाड़ जरूरी नहीं है। अंदर AI नहीं आ सकता, अंदर AI नहीं आ सकता है ना, बिल्कुल। बाहर आ सकता है, टच में नहीं आ सकता है, इमोशंस में नहीं आ सकता है, पेट की भूख और प्यास के साथ AI नहीं आ सकता है। पेट की भूख और पानी की प्यास, ये तो एक इंसान अपनी कुदरती तरीके से ही समझ सकता है। तो ये अवेयरनेस हम सिखाते हैं लोगों को कि आप 3 दिन हमारे पास आएं और हमारे साथ रहें, और उसी तरीके से खाएं और पिएं जैसे हम आपको दे रहे हैं। चौथे दिन से तो उनकी गाड़ी शुरू हो जाती है कि उनको समझ में आ जाता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। जी, अब थोड़ा सा पर्सनल टच पे जाते हैं। आपका जो काम है वो आपने बहुत अच्छे से बताया। तो नवनीत जी, आप मुझे बताइए कि आपने अपनी प्रेरणा जो है वो अपने पति को बताया, बिल्कुल, है ना। जैसे आपने मुझे बताया बाहरी की, है ना, हर औरत के पीछे, मतलब हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर आपने ये कहा कि मेरे पीछे मेरे पति हैं। तो क्या स्टोरी है इसके पीछे? देखिए दी, मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मेरे को मेरी चाचा चाची और दादी ने पाला है। 18 आई गॉट मैरिड। एक फर्स्ट ईयर की बच्ची जिसको
कुछ पता नहीं होता कि शादी के क्या मायने हैं, क्या है। उसको बस ये पता था कि उसको पढ़ना है और कुछ करना है। और साल भर बाद हमारी गोदी में हमारा बेटा रौनित आता है। और उसके बाद हम लोग उदयपुर शिफ्ट होते हैं 4 साल बाद। और पहला स्टेप होता है कि यार मुझे कुछ करना था, मैं अपनी पढ़ाई कर लूं क्या। तो उस टाइम में, आज से 20 साल 23 साल पहले, जहाँ की लड़कियों को घर से निकलना भी अलाउ नहीं होता था, एक शादीशुदा लड़की पूरे घर की जिम्मेवारी के साथ, एक बच्चे के साथ जब वो पढ़ने के लिए निकलती है, और उसको सबसे ज्यादा टीज किया जाता है कि यार क्या जरूरत है, सब कुछ तो है, क्यों पढ़ना है, क्यों करना है। तो उसके उस चीज को सपोर्ट करते हुए मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि नहीं, इसको जो करना है करने दो, और इसका सारा मैनेजमेंट पार्ट। कई बार होता भी था कि मुझे उनको कहीं जाना है, हमें किसी पार्टीज में जाना है, मेरे एग्जाम्स हैं, उनको कहीं घूमने का प्लान बना, यार रोमी मेरे एग्जाम्स हैं। तो हर जगह जहाँ पे एक बच्चे को अपने माँ बाप के सपोर्ट की जरूरत होती है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और आज मैं डॉक्टर नवनीत कौर छावड़ा आपके सामने उन्हीं की वजह से हूँ। बिल्कुल। और आपके ढाबा चेन में भी आप दीदी के नाम से भी ज्यादा फेमस हैं अभी। हाँ जी, बिल्कुल। तो रेनी जी, आपके पास में आपकी प्रेरणा आपकी लाइफ में, वैसे तो आपकी कहानी में तो आप ही खुद अपनी प्रेरणा है। मेरी प्रेरणा हमेशा हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी गुरु पूर्णिमा डे आता है। जी। हर इंसान को एक तस्वीर, एक अक्स दिखाई देती है, पर मैं जब आंख बंद करती हूँ तो मुझ में मैं ही दिखाई देती हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर मैंने मेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मैंने खुद ने ढूंढा है, और शायद वहां पर रेकी ने ही मेरी मदद बहुत करी। हर रात को ऐसे लगता था कि एक अंधेरा है, आंख बंद करती थी, वो डिवाइन लाइट अंदर आती थी, और हर सुबह एक नया सवेरा दिखाई देता था। तो मुझे लगता है कि वो दिव्य शक्ति जो है ना, वो सबके अंदर है। वो दिव्य शक्ति जो आपको रास्ता दे सकती है ना, वो आपको कोई भी रास्ता नहीं दे सकता है। आप अपनी प्रॉब्लम किसी को भी बताते हो तो आप सिर्फ अपना दर्द बताते हो, आपको किसके द्वारा मिलता है वो आपको नहीं पता चलता है। आप उसका नाम ले लेते हो, पर आप अपने को सेफर साइड में रखते हो। पर दिव्य शक्ति जब अंदर जाती है ना, तो हर दिन ये एहसास कराती है कि आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो 99.999% जिम्मेदार भी मैं ही हूँ, और उसको चलाने वाला भी मैं ही हूँ। तो मैंने वहीं से ही अपनी जिंदगी को चलाना सीखा कि मैं कहाँ गलतियां कर रही हूँ, कहाँ पिटफॉल कर रही हूँ, क्यों मेरे पास ये चैलेंजेस आ रहे हैं। तो अगर मेरे को सामने से कोई चैलेंज दिखता भी था तो मुझे यही लगता था गलती मेरी है। सरेंडर करो, एक्सेप्टेंस करो, अप्रूव करो, आगे बढ़ो। जितना मैं सरेंडर करती गई ना, मेरे रास्ते खुलते गए और मैं आगे चलती। जी, आप दोनों ने विभिन्न अलग अलग मंचों पर काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं आपके अपने सेक्टर में और आपके अपने सेक्टर में, तो क्या महसूस करती हैं आप उन अवार्ड को हाथ में लेकर, तब क्या फील किया आपने? क्योंकि आप दोनों की जर्नी बैक में जाए तो काफ़ी अलग अलग है, तो वो एक पुरस्कार हाथ में लेके आप फील क्या करती है? बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि जिस दिन शुरुआत करी थी उस दिन तो लग रहा था कि लाइफ खत्म है। और हर दिन जब एक अवार्ड आता है तो उस दिन एक सूरज की वो जो किरण, हर उस किरण जिसने उठाया था उस अवार्ड में दिखाई देती है कि एक रे ऑफ होप और जुड़ गई, एक रे ऑफ और जुड़ गई। सो कहते हैं ना कि देयर आर मोर फेदर्स टू फ्लाई। सो एवरी टाइम वन फेदर एड्स इन माय लाइफ and it gives you more encourage, more empower to go more ahead with more wings ahead. और नवनीत जी, आपके लिए बहुत बड़ी चीज है ये। हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है ये कि 8 साल पहले जिस लड़की ने लोगों के तानों को फेस किया हो कि यार इस लाइन में, रेस्टोरेंट लाइन में लड़की क्या, आज वही लोग मुझे बहुत सम्मान भरे नजरों से देखते हैं। तो मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है, और मुझे लगता है कि आज आप सिंह ढाबे वाले लाइन में आएंगे तो आपको वहाँ पे 80% औरतें ही मिलेंगी। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड का विषय है। तो आप माइलस्टोन कर सकी कि मैं बैठ सकती हूँ तो बाकी भी तो आप बिल्कुल और भी लाइंस में वहाँ महिलाएं। बिल्कुल। कैट वुमन विंग्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत जबरदस्त नेशनल ग्रुप है, तो इससे जुड़ के आपको कैसा लगा और आपने क्या महसूस किया इसके बाद, जुड़ने के बाद कुछ तब्दीली आई आपकी लाइफ में? बिल्कुल। कैट वुमन विंग्स में मैं विजय दीदी का और सोनू का स्पेशली, क्योंकि मुझे ऐड कराने वाली वही थी, तो बहुत मुझे लगा कि यार मैं ना अपने आप को बहुत ढक के चलना पसंद करती हूँ, क्योंकि हम जिस फैमिली से, पंजाबी बैकग्राउंड से आते हैं ना, हम शो ऑफ में वी कांट बिलीव। तो मुझे लगा कि यार क्या करना है, अपने काम को रिप्रेजेंट करके हम काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, पसंद आ रहा है, अच्छा वो है, तो क्यों वो करना है। तो मुझे विजया जी ने और सोनू ने बताया कि यार
काम करना इज अ डिफरेंट थिंग और अपने काम को प्रेजेंट करना लोगों के सामने इज अ डिफरेंट थिंग। उन्होंने हमें वो मंच दिया जहां हम अपने काम को प्रेजेंट कर सकते हैं। आज जहां लोग प्राउड से मेरे पास आते हैं, मतलब कितने कॉल्स और पार्टी इवेंट्स ऐसे होते हैं जो खाली फोन पे हो जाते हैं कि यार नवनीत को कह दिया तो काम ऐसा हो जाएगा। तो वो चीज जो फ्रीडम है वो हमें कैट वुमेन विंग के मंच से प्रदान की है। जी। और रेखा जी, आपका एक्सपीरियंस कैट वुमेन विंग्स के साथ में? मुझे तो ऐसे लगता है कि विजय लक्ष्मी का मतलब ही जिसके हाथ में विजय आ गई, लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आनी है। और जिसके पास लक्ष्मी है उसके पास विजय होनी है। तो हमें तो विजय लक्ष्मी का वो संपूर्ण भंडार इस केट में मिला है कि हमें लगता है कि हम सोए रहेंगे पर वो हमको जगा देंगी। बिल्कुल। मुझे लगता है कि सुबह अपने आप उनका फोन आ जाता है, आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है, और उन्होंने हमको हर उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए, मुझे लगता है शायद हम सोते हैं वो जागती हैं हमारे लिए जी, और हमको हमेशा एक नया रास्ता देती हैं जी। तो मेरे जीवन में तो विजय लक्ष्मी हमेशा ही, मैंने आपको बताया कि विजय और लक्ष्मी दोनों का ही काम करती है जी। अब मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से है कि आने वाले साल में नवनीत जी आप अपने ब्रांड को आने वाले 5 सालों में कहाँ देखना चाहती है? बटरविल्स इबादत टॉप मोस्ट। और उसी सिलसिले में मैंने अपने अभी 1 महीना पहले ही ढाबा किंग के नाम से सेलिब्रेशन मॉल कॉलेज स्टोर के सामने अपनी ब्रांच और वो करी है, क्योंकि उस एरिया में वो पंजाबी फूड और वो सिस्टम लोगों के लिए लैक कर रहा था। तो उनको बहुत दूर दूर से मुझे बोलते थे दीदी हम यार इतना सर्च करते हुए आपके पास आए हैं आपके पास। तो मैंने उनके लिए वो फैसिलिटी वहां भी प्रोवाइड कर दी है कि आप उदयपुर के जिस कोने में भी आप चाहें आप एक कॉल मुझे कर सकते हैं और आपकी पार्टी आपके बिना आए बुक मैं कर सकती हूँ विद हाइजीनिक प्योर एंड क्वालिटी फूड। ओके। और रेखा जी से तो मैं ये सवाल क्या ही पूछूं कि 5 साल बाद आप अपने ब्रांड को कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि आप जो कर रही हैं एक्चुअली वो सेवा में ज्यादा आता है। वुमन एज ए वुमन एंटरप्रेन्योर आप सेवा वाला काम ज्यादा कर रही हैं, फिर भी इस चीज को लेके अवेयरनेस कम ही है लोगों के अंदर, कम लोग ही जानते हैं। तो आप क्या चाहेंगे आने वाले 5 सालों में क्या हो? मुझे ऐसा लगता है कि आज से जब 20 साल पहले 1997 में जब प्रैक्टिस शुरू करी थी और 2006 जब खुद से निकलकर बाहर आई और आरोग्याज वर्ल्ड ऑफ वेलनेस खोला था, तो वर्ल्ड ऑफ वेलनेस की डेफिनेशन ही यही थी कि हीलिंग ऑल 4 पिलर्स ऑफ लाइफ। तो उन 4 पिलर्स ऑफ लाइफ को आज किसी को भी अगर सामने दिखता है कि उसका कोई भी पिलर कमजोर है, उसको ठीक करने के लिए अगर आपने किसी एक की भी जिंदगी संवार दी ना, तो वो अपने आप में एक बहुत ही संतुष्टि है, सुकून है। तो मेरा अभी प्रेसिडेंटशिप के अंदर भी जो मेरा टेन्योर आ रहा है, मैंने उसके अंदर भी मेरे प्रोजेक्ट का नाम ही सुकून रखा है। ओके। और मैंने मेरी टीम का नाम रखा है संपूर्णता। ओके। उस दोनों को मैंने रखा ही इसीलिए कोलैबोरेट करके है कि ताकि सुकून मिलता जाए और 4 पिलर्स को बैलेंस करते हुए संपूर्णता में आते जाए जी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बस हर वो आदमी जिसके अंदर, हर वो इंसान जिसको एक रे ऑफ होप मिल जाए, उसके अंदर एक मुस्कान मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी सफल हो गई जी। जब पीछे मुड़ के देखती हैं तो आप दोनों को अपने लिए कुछ गर्व के पल जरूर डेफिनेटली मिलते ही होंगे। बिल्कुल। और मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छा ये लगता है जब मेरी बेटी से कोई पूछता है कि अनाया आप क्या करना चाहोगी और आपकी मम्मा आपको टाइम नहीं दे पाती, आपको कैसा लगता है? तो अनाया बोलती है मेरी मम्मा पे मुझे बहुत प्राउड है और मैं उनके जैसी बनना चाहूंगी। तो जब मैं अपनी बेटी के मुंह से, वो शी इज ए फैशन मॉडल, किड्स मॉडल है उदयपुर में, अनाया कौर छाबड़ा उसका नाम है, तो वो जहाँ जाती है और उसे क्वेश्चन पूछा जाता है और वो प्राउडली आंसर करती है, उस टाइम मैं आपको बता नहीं सकती, बीइंग अ मदर, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमन एंटरप्रेन्योर, मुझे जो खुशी मिलती है ना वो मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि मैं 2 अलग अलग बिजनेस को चलाने वाली महिलाओं से मिली। एक है जो आपके पेट को सुकून देती है, स्वादिष्ट खाना, अमृतसरी पंजाबी खाना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी उसके साथ उन्होंने हेल्थ को जोड़ा है, अवेयरनेस को जोड़ा है। सेकंड रेखा जी, जिन्होंने वेलनेस में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है, जहां हम एलोपैथी की दवाइयों के साथ में अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, चाहे तुरंत हम अपने शरीर को चाहते हैं कि सहायता मिले, लेकिन आगे आने के हम लोग और नई बीमारियों के साथ में जूझते हैं। वहीं जो उनका आरोग्य वेलनेस है, जहां पर नेचुरल काफी सारी थेरेपीज है जिसके द्वारा आप अपने शरीर को सिर्फ डेली रूटीन की चीजों की द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। दोनों की अपनी अपनी अलग कहानी है। उन्होंने शुरुआत की
अपनी फैमिली के बिजनेस से इन्होंने शुरुआत की, अपने शरीर में एक ऐसी बीमारी को लड़ने के लिए अपने अंदर ही उस डॉक्टर को पैदा किया और सोचा कि अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं दूसरों के लिए भी वही करूं। एक महिला में ये ताकत होती है कि वो अपने लिए भी सोच सकती है और पूरी दुनिया के लिए भी सोच सकती है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि औरतें एक ऐसी रोशनी है जो अपने दिए के नीचे चाहे अंधेरा रखेगी लेकिन पूरी दुनिया में रोशनी फैलाने की ताकत रखती है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है उड़ान, सपनों से सफलता की तरफ। सपने हम सब देखते हैं, पहुंचता वही है जो उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाता है, क्योंकि रास्ता तो उसके बाद अपने आप बनता चला जाता है। इसी तरह की वुमन एंटरप्रेन्योर से मैं आपको आगे और भी रूबरू कराती रहूंगी। इनके रोचक पहलू, इनका संघर्ष और इनकी आगे की कहानी आपको ऐसे ही दिखाती रहूंगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।